हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमें देखना है कि ब्रिटिश रूल में क्या अच्छा हुआ था। कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो कि अच्छे हो गए थे, किए थे या अच्छे हो गए थे, किसी भी तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में नहीं हुए थे, ये काफी टाइम बाद धीरे धीरे ऐसा कुछ होने लग गया था। क्या क्या होगा था देखते हैं। फर्स्ट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी कम होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया गया था क्रॉप्स का। लेकिन उस टाइम पे ये था कि कैश क्रॉप्स ज्यादा उगाई जा रही थी और फूड क्रॉप्स कम उगाई जा रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फूड क्रॉप का भी कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। तब क्या हुआ, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा फूड भी उगाना स्टार्ट कर दिया बेचने के लिए। पहले हम उगाते थे सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए, लेकिन जैसे ही कॉमर्शियलाइजेशन हुआ फूड क्रॉप का, तो वो फूड को भी और ज्यादा उगाने लगे ताकि हम वो ज्यादा से ज्यादा बेच सके। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी आने लग गई धीरे धीरे बाद में। ये हमारा एक फायदा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये तो सबसे बढ़िया बात हुई थी, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हुए थे। उन्होंने किया तो अपने लिए रोड्स वगैरह बनाए थे, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फायदा इसमें हुआ। क्यों? चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट मिल गया हमें। रोड हो चाहे रेलवेज हो, बहुत सस्ता पड़ने लग गया और बहुत जल्दी पहुंच जाते थे एक जगह दूसरे जगह। पहले क्या होता था, या तो पैदल जाते थे या घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी ये सब चलते थे। तो जैसे ही आ गया ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा, तो बल्कि घोड़ा गाड़ी की भी स्पीड तेज हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट रिजल्ट किया इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ भी हो गई। क्योंकि जैसे ही हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली आ जा सकते थे, तो इकोनॉमी को भी उससे बहुत फायदा हुआ और सोशल ग्रोथ भी। क्यों? लोगों से मिलना स्टार्ट होने लगे इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चेक ऑन फेमिन्स। फेमिन्स मैंने बताया था वो एरियाज जहां पे फूड सप्लाई नहीं हो पाती थी। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ तो क्या हुआ, रोड्स और रेलवेज की मदद से फूड सप्लाई वहां पे होने आसान हो गई। धीरे धीरे करते करते जो फेमिन्स थी सबको कवर कर लिया गया और बहुत जगह पे सामान पहुंचाया गया, फूड सप्लाई हो गई क्योंकि रोड्स और रेलवेज थी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। ये बहुत अच्छा हुआ था। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक सामान लो और दूसरा उसके बदले में दो। इस तरीके से होता था, कोई अंदाजा नहीं होता था, सब अपने मुताबिक चलाते थे उसको। कोई उसमें वो कहता ना स्टैटिक चीज नहीं थी, कुछ फिक्स नहीं था, कैसे भी चलता रहता था, सबका अपना अपना हिसाब। लेकिन जैसे ही मॉनेटरी इकोनॉमी आ गई, मतलब रुपए में काम करने लगे, मनी में काम करने लगे, तब बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। धीरे धीरे खत्म हो गया और फिर मनी से सारी चीजें परचेज की जाने लगी, जो कि बहुत अच्छा हुआ था हमारे लिए। और लास्ट की बात अगर हम करें, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या होता है, जो कि सब कुछ कंट्रोल करने के लिए होता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं ना हमारे, हर जगह ही होते हैं, किसी भी फील्ड में चले जाओ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है एक। और सबसे मेन इनका काम क्या था, गवर्नमेंट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना के गई, जिससे जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे जो स्टार्टिंग में थे उनको बहुत मदद मिली। उनको सारा कुछ सेटअप नहीं करना पड़ा, उन्हें काफी चीजें पहले से पता चल गई किस तरीके से चलाना है सब कुछ, है ना। तो ये भी हमारा काम आसान हो गया। तो कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए, जो कि हमारे फायदे के लिए थे। खराब के लिए तो बहुत सारे थे वैसे, लेकिन फिर भी जो हुआ हो गया। कौन कौन से, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सेकेंड इज बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड इज चेक ऑन फेमिन्स, फोर्थ इज शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी एंड फिफ्थ इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है, इसको सही से रिमेंबर करना। अब बात करते हैं हम ओवरऑल सब कुछ मिला के, जो कि चैप्टर का नाम बोलता है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी उस टाइम पे इकोनॉमी के क्या हालात थे। तो अब जानने की बारी आई है कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हालात थे इंडियन इकोनॉमी के। उसके 6 पॉइंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। क्या है पहला पॉइंट, कॉलोनियल इकोनॉमी। जो कि हमें पता है कॉलोनियल रूल चल रहा था, हमारे ऊपर राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, हम कॉलोनी थे उनके, वो हमारे क्या थे, रूलर्स थे। ठीक है, तो कॉलोनियल इकोनॉमी बन चुकी है हमारी। कैसे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसकी बात मैं स्टार्टिंग से करते आ रहा हूं। वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे, कैसे, रॉ मटेरियल यहां से भेज रहे थे और वहां से फिनिश प्रोडक्ट यहां लाके बेच रहे थे। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे, खाली कर रहे थे यहां से सारा खजाना। सेकंड, ग्रोइंग ब्रिटिश इकोनॉमी। अब यहां से ले जाके वो क्या ग्रो कर रहे थे, अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी ग्रो कर रहे थे, सारा चीजें यहां से जितना भी यूज कर रहे थे वो ब्रिटेन में लगा रहे थे सारा। ठीक है, नेक्स्ट कॉमर्शियलाइजेशन, फिर से वही आ गई बात, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया था इन्होंने, इसीलिए हम उनके कंट्रोल में थे एक तरीके से।
और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ब्रिटिश कॉलोनी। ये सब करके उन्होंने क्या किया, इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया, जो कि हमारा कॉलोनियल रूल में बताया जाता है। ब्रिटिश की कॉलोनी बन गई थी इंडिया और ब्रिटिशर्स क्या थे, रूलर्स थे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। पहले देखा हमने कॉलोनियल इकोनॉमी थी, अब और कैसी इकोनॉमी थी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बन गई थी। सेमी फ्यूडल मतलब क्या होता है, देखो दो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए थे। पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम कौन सा होता है, ये होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशंस का। देखो उन्होंने क्या कर दिया था, जमींदार वगैरह बिठाए थे ना, इस तरीके से उन्होंने रूल चला दिया था। और उसी के चलते क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड थे वो ज्यादा क्रूअल हो गए अपने टेनेंट्स के प्रति। वो मतलब कुछ भी करके अपना लगान वसूल करते थे। तो ये चीज बहुत ही बेकार होती चली गई आगे आगे जाते। होता है ना, इंडियंस ही इंडियंस पे अत्याचार करने लग गए उनके सिखाए हुए चीजों के कारण, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम बन चुका था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक इसी के जैसा कैपिटलिस्ट सिस्टम भी था। उसमें रिलेशन था कैपिटलिस्ट और लेबरर्स का। क्या हुआ था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ गई थी। बाद में उन्होंने इंडस्ट्रीज लाए थे ना, कई सारी इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर दी थी जब वो जाने वाले थे लगभग उस टाइम पे। वो काफी सारा मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, यहाँ पे भी प्रोड्यूस करने के चक्कर में। तो उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स में डिवाइड कर दिया लोगों को। कैपिटलिस्ट कौन, जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, जो मतलब बना रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं उस तरीके से, वो हो गए कैपिटलिस्ट। और लेबरर्स जो वहां काम कर रहे हैं। तो क्या किया, देखो मैंने एक रूल तो हमें सबको पता है, डिवाइड एंड रूल किया था इन्होंने। सिर्फ धर्म वगैरह के उस पर नहीं किया था इन्होंने, हर जगह डिवाइड एंड रूल लगा रखा है। यहाँ लैंडलॉर्ड और टेनेंट को अलग कर दिया, कैपिटलिस्ट और लेबरर्स को अलग कर दिया। तो क्या हुआ, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बन चुकी थी हमारी। क्लियर है। अब कॉलोनियल इकोनॉमी और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी होगी। अब देखते हैं थर्ड कौन सा पॉइंट है और किस तरीके की इकोनॉमी थी हमारी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी हम पहले भी सुन चुके हैं, मतलब रुकी हुई, बहुत ही ना के बराबर ग्रोथ होने वाली इकोनॉमी। तो देखो कितनी ग्रोथ हो रही थी उस टाइम पे। एग्रीगेट रियल आउटपुट जो था वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में 2% से भी कम था, जिसको हम क्या कहेंगे, क्या ग्रो कर रही है इकोनॉमी, बिल्कुल भी नहीं। और ग्रोथ की अगर हम पर कैपिटा आउटपुट की बात करें, जो प्रोडक्शन है उसकी बात करें, पर कैपिटा मतलब हर पर्सन के हिसाब से, तो वो सिर्फ 0.5% बढ़ा था, जो कि ना के बराबर है। कोई फायदा थोड़ी इतनी सी ग्रोथ करके। इकोनॉमी किस हालात में थी आप उसी से सोच सकते हो कि 0.5%, पूरा एक भी नहीं है। ठीक है, तो क्या था, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, ग्रो नहीं कर रही थी अच्छे से, बहुत ही मिनिमल ग्रोथ हो रही थी, जो कि ना के बराबर थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड बहुत हो गई थी इकोनॉमी। क्यों हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी हमारे यहाँ। क्या क्या थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कम थी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज ये खत्म कर चुके थे यहाँ से। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी, मतलब पर पर्सन बहुत कम कमा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि सारा कुछ तो अंग्रेज ले गए थे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे थे वो बार बार, तो टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे थे एग्रीकल्चर के लिए, तो क्या हुआ, ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करते रहे हम बहुत टाइम तक, और इंडिपेंडेंस के टाइम तक के बाद भी हम काफी टाइम तक ट्रेडिशनल के साथ ही थे, तो उस कारण से हम बैकवर्ड थे इकोनॉमी में। इसके बाद हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम थी, बहुत ज्यादा। कॉलोनियल रूल में भी ये प्रॉब्लम थी, और जब वो जा रहे थे उस टाइम भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। और लास्ट जो है मास इलिटरेसी, ये तो हद से ही पार थी, क्योंकि इलिटरेसी इतनी ज्यादा थी कि लोग काम करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स भी नहीं थे उस टाइम पे, सिर्फ लेबर्स ही लेबर्स थे। मतलब मैन पावर बहुत था लेकिन लिटरेट बहुत कम थे, ये सिचुएशन थी, इसलिए हम बैकवर्ड रहे थे। तो क्या था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी और बैकवर्ड इकोनॉमी। 4 पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है डिप्लीटेड इकोनॉमी। डिप्लीटेड मतलब कम हो जाना, घिस जाना, जिसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। डेप्रिशिएट मतलब किसी भी चीज की वैल्यू कम हो जाना, डिप्लीटेड का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो देखो डिप्लीटेड इकोनॉमी किसे कहते हैं, डेफिनेशन देख लो। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट्स, जहां पे कोई भी अरेंजमेंट ना किया गया हो, किसका, हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल असेट्स, फिजिकल असेट्स को रिप्लेस करने के लिए, डेप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज, जो कि डेप्रिशिएट हो चुकी है बहुत ज्यादा यूज करने के कारण। होता है ना, एक अगर बाइक भी है उसको इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है, अगर डेली वो रेगुलर यूज में है तो वो थोड़ा टाइम बाद रद्दी हो जाती है। ठीक उसी तरीके से बहुत सारी फिजिकल असेट्स थी हमारे पास जो
एक्सेसिव यूज करने के कारण डेप्रिशिएटेड होती जा रही थी, लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया उनको वापस से रिप्लेस करने का या फिर दूसरी नई लाने का। ठीक है, तो कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया। इसी को कहते हैं डिप्लीटेड इकोनॉमी। ये क्यों हुआ, डेप्रिशिएटेड क्यों हुई, डिप्लीटेड क्यों हुई इकोनॉमी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुई थी, उस टाइम पे जितने भी मशीनरी, इक्विपमेंट, जो भी चीजें चाहिए थी उस टाइम पे, ये मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत सारी चीजें चाहिए थी, तो जितनी भी मशीनरी, इक्विपमेंट वो सब बनाने में लगी हुई थी, उनकी हालात बहुत खराब थे। और ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था सारा कुछ। क्यों? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की सारी चीजें इंडिया से ही तो ले जा रहा था ब्रिटेन, यहां से सब कुछ यूज कर रहा था। तो यहाँ का जो फिक्स असेट्स था, फिजिकल असेट्स था, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इसीलिए डिप्लीटेड इकोनॉमी भी हो गई थी हमारी। और लास्ट जब बात करें हम एम्प्यूटेड इकोनॉमी, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी क्या होती है? जहां डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया गया हो, मतलब जहां पे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया गया हो। उन्होंने यही तो किया था, डिवाइड एंड रूल तो उनकी पॉलिसी थी। तो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया उन्होंने, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे, सबको बांट दिया। यहां तक कि ज्योग्राफिकल डिवीजन भी किया उन्होंने। ज्योग्राफिकल डिवाइड कैसे किया? इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया। अब इससे एक प्रॉब्लम तो रिहेबिलिटेशन की आ गई कि मतलब जो इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे, उनको भी कहीं जगह तो चाहिए ना रखने की, उनको रखने की अरेंजमेंट करना, वो सारी चीजें भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। और दूसरी चीज, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गई थी। किस चीज के लिए? जूट और कॉटन मिल्स के लिए, क्योंकि ये जूट और कॉटन मिल्स उस टाइम पे ज्यादातर पाकिस्तान में ही थी। तो क्या हुआ, एकदम से कुछ टाइम के लिए शॉर्टेज हो गई थी रॉ मटेरियल की। ठीक है, सिर्फ जूट और कॉटन मिल्स के लिए, बाकी के लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए। लेकिन इससे क्या हुआ, इकोनॉमी में बहुत बुरा असर पड़ा। तो ये सिचुएशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की। 6 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, 6 के 6 उस पूरी इकोनॉमी को एक्सप्लेन करते हैं। इकोनॉमी को बहुत सारे नाम दिए, डिप्लीटेड इकोनॉमी, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बहुत सारे नाम दिए। मतलब इकोनॉमी में ये सारी चीजें थी, बहुत बुरा हाल चल रहा था इकोनॉमी का। तो यहां पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। टिल देन बाय बाय।